नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवरिया स्पोर्ट लाइव। आज का पहला मुकाबला फतेहपुर बनाम रुद्रपुर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई और आज के पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बेहतरीन शॉट, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है, लंबा छक्का फतेहपुर के बल्लेबाजों ने और खाता खोला है छक्के से। पहली गेंद पर छक्का, पावर प्ले का ओवर चलता हुआ और स्कोर 6 रन बिना नुकसान। एक बार फिर गेंदबाज चलते हुए और इस बार अच्छी गेंद बीट किया। सचिन है गेंदबाज। दो गेंद 6 रन। सचिन एक बार फिर और बेहतरीन शॉट, 9 लुक शॉट, 6 रन। दूसरा छक्का निकलता हुआ। 3 गेंदों पर 2 छक्का। शानदार बल्लेबाजी फतेहपुर की, बेहतरीन शुरुआत। सचिन अब साइड चेंज किया है और सचिन साइड चेंज करने के बाद इस बार अच्छी गेंद और ऑफ साइड में बीट किया। चार गेंदों पर 12 रन। बॉलिंग सचिन, कम ऑन बॉयज। बॉलिंग है भाई। एक बार फिर खेल दिया आगे, जा रही है बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 5 गेंद 16 रन। काफ़ी महंगा ओवर। पहला ओवर प्रगति पर स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। महंगा ओवर रुद्रपुर की तरफ से सचिन के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर, आखिरी बार। इस बार कैच था लेकिन पकड़ ना सके कीपर। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर 16 रन बिना नुकसान। लगा कैच था लेकिन ड्रॉप किया कीपर ने। अब आए हैं शत्रुधन, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पावर प्ले का दूसरा अंतिम ओवर। तिवाही प्रीमियर लीग सीजन के बीच ये मुकाबला है। पहले ओवर के बाद स्कोर कुछ तकनीकी खराबी के कारण अभी कमेंट्री नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत जल्द चालू हो जाएगी। और बेहतरीन कमेंटेटर अनवर सिद्दीकी इस समय मौजूद हैं इस बीच। और शानदार शॉट लगाया है, खतरा देखना है, हो सकता है, लेकिन 6 रनों के लिए छक्का। पहला छक्का निकलता हुआ शत्रुधन के बल्ले से। काफ़ी तेज़ तरार बल्लेबाजी फतेहपुर की जारी। मात्र दूसरा ओवर और स्कोर है 22 रन।
शत्रुधन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। एक बार फिर एक और उठा दिया है, देखना है गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रुद्रपुर बनाम फतेहपुर। राहुल गेंदबाजी के लिए तैयार। शत्रुधन करेंगे सामना। एक बार खतरा हो सकता है, देखना होगा। हालांकि कैच ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल खराब फील्डिंग रुद्रपुर का। दोनों बल्लेबाजों का कैच ड्रॉप किया है, एक विकेट कीपर ने और दूसरा फील्डर। खराब फील्डिंग रुद्रपुर के फील्डरों के द्वारा। स्कोर पहुंचा 27। पेट वाला को अंदर लेके लेग में 2 साइड लगा, 2 लगा दो। दोनों खिलाड़ियों का कैच ड्रॉप किया, आसान कैच दोनों। रुद्रपुर बनाम फतेहपुर। राहुल चलेंगे इस बार फिर। देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पर एक बार फिर खतरा, इस बार विकेट मिलना चाहिए और फिर ड्रॉप हो गया। काफ़ी खराब फील्डिंग रुद्रपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, बिल्कुल खराब फील्डिंग। आसान जीवनदान, 3 जीवनदान मिला है, लेकिन देखना है कितना फ़ायदा उठा पाते हैं खिलाड़ी। इस तरीके से मैच नहीं जीत पाएंगे आप लोग। राहुल ने 2 बार मौका बनाया था दोनों खिलाड़ियों का, लेकिन कैच छूटता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ। राहुल एक बार फिर दाएं हाथ से ओवर द विकेट और दौड़ना चालू किया शत्रुधन के लिए। इस बीच लेग स्टंप पर गेंद, वाइड का इशारा। स्कोर 29 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, 29 रन स्कोर बिना नुकसान फतेहपुर। एक बार फिर शत्रुधन, इस बार देखना होगा एम्पायर का इशारा, वाइड। तो 30 रन स्कोर। दूसरा ओवर 30 रन और कोई नुकसान नहीं। इस बार अच्छी गेंद पूरी तरीके से बीट किया और स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 रन। शत्रुधन के लिए एक बार फिर, इस बार फिर से ये बढ़िया शॉट। टीम में खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया है, पर शुरुआत बहुत ही उम्दा की है दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। अनिल ने पहले ओवर में जो नो लुकिंग शॉट खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर से, वो बहुत ही दर्शनीय था, देखने लायक स्ट्रोक था। उसके बाद शत्रुधन ने भी एक बड़ा शॉट लगाया है। अभी तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 31 रन की भागीदारी। पहले विकेट की साझेदारी में फतेहपुर ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया आज के इस अहम मुकाबले में। हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों को एक जीवनदान मिला है। स्लोवर वन पर काफ़ी परेशान नजर आए हैं, पर फील्डिंग की बात की जाए तो वो फील्डिंग का स्तर नजर नहीं आया जो फील्डिंग का स्तर होना चाहिए। आप बड़े मुकाबले में खेल रहे हैं, नॉकआउट स्टेज का ये मुकाबला है, हारेंगे यहाँ पर टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि मिस फील्ड ना हो और कैच ड्रॉप ना हो। अंपायर ने सख्त तौर पर चेतावनी दी है, बल्लेबाजी करने वाली टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर बिना अनुमति के आप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि
जब ड्रिंक्स का इशारा होगा तभी आप जाएंगे, अन्यथा आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैच में व्यवधान उत्पन्न होता है। और ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये सारे टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन आपको बताए गए हैं। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग ने भी इस टूर्नामेंट का जिक्र किया जाए रवि मिश्रा के द्वारा, उनके साथी के द्वारा। पहले 2 ओवर के बाद स्कोर 31 बिना किसी नुकसान के। बॉलिंग में परिवर्तन, चंद्रभूषण आए गेंदबाजी आक्रमण में। गेंद और ये अंपायर का इशारा निश्चित ही वाइड होगा, बॉल हाथ से छूटी है। और चंद्रभूषण मैच से पहले जब बातचीत चल रही तो उन्होंने कहा था कि शोल्डर को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और फ्री हिट का इशारा, गेंदबाज का फिट रहना बहुत अहम रहता है। आप कितने फिट हैं, आप जब फिट रहते हैं तभी आप हिट रहते हैं। यहाँ पर चंद्रभूषण के लिए बड़ी चुनौती है अपने आप को हिट रखना। ये अच्छी लेंथ उछाल लेती हुई गेंद, बल्ला पहले चलाया था, गेंद ने कांटा बदला है, अच्छा मूवमेंट नजर आता हुआ। इस तरह के पिचेस पे अगर आपके पास गेंद को दोनों ओर मूव कराने की क्षमता है तो आप काफी सफल रहते हैं। ये अच्छी गेंद है, बैक ऑफ लाइन पैड लाइन पर आती हुई हल्के से ऑन साइड में फ्लिक किया। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को उठाया जाए, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला है। ये अच्छी सोच है बल्लेबाजों के द्वारा, जब आसानी से आप रन मिले आपको तो आप स्ट्राइक रोटेशन करते रहे। स्कोर बोर्ड को गतिशील बनाए रखना काफी अहम रहता है, खासतौर से शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। हालांकि शुरुआत बहुत उम्दा की थी, पहली गेंद पर छक्का लगाया था अनिल ने, उसके बाद एक नो लुकिंग शॉट जो खेला था स्पेलर के ऊपर से, आज के दिन का अब तक बहुत ही खूबसूरत शॉट है। पर उससे आगे बढ़ना चाहेंगे, अगले कुछ ओवर में जरूर परेशान किया चेंज ऑफ पेस के जरिए गेंदबाजों ने। अभी तक 33 रन बने बिना किसी नुकसान के। यू पर डाली हुई गेंद आसानी के साथ सिंगल मिलेगा, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया जाए, नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो चंद्रभूषण ने बढ़िया वापसी करी है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके पास एक्सपीरियंस भी कोई कमी नहीं, काफी तजर्बेदार खिलाड़ी है और इन सिचुएशन में अपने आप को ढालना जानते हैं। उन्हें पता है कि किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट चाहिए, किस लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी करनी है। दोनों की रफ्तार पे अंकुश लगाने का प्रयास है चंद्रभूषण के द्वारा। ऑफ साइड से एक अतिरिक्त खिलाड़ी को ऑन साइड में बुलाया जा रहा है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी, डीप पिच स्क्वायर लेग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन साइड में नजर आते हुए 4 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। यह अच्छी गेंद पर फुल टॉस बनाने का प्रयास था, मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज शत्रुघ्न शुके, हालांकि छोर बदलने में कामयाब जरूर रहे हैं। ये पारी के तीसरे ओवर की गेंदबाजी की जा रही है, पहले 2 ओवर में काफी तेजी के साथ रन बटोरे दोनों ही आरंभी बल्लेबाजों ने। ये 8 ओवरों का मुकाबला है और अभी तक इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोर बना है वो 122 रन बना है, राम लक्ष्मण ज्वेलर्स ने बनाए। यहाँ पर दोनों टीमें काफी दिग्गज टीमें हैं, इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार मानी जाती हैं। फतेहपुर और रुद्रपुर के बीच ये अहम मुकाबला है। ये बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल जल में डाली, 34 स्टंप्स की लाइन में सेटिंग यार कर बल्लेबाज अनिल क्रॉस लाइन में विकेट की दिशा में मारने का प्रयास, चूक के गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आती हुई गली है, पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा कवर पॉइंट 30 के दायरे के ऊपर नजर आया हुआ है, एक्स्ट्रा कवर 30 के दायरे पर लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं सचिन के रूप में। और ये फुल टॉस गेंद है, गैप में अच्छा शॉट है, पावरफुल स्ट्रोक है, खिलाड़ी डी पे मौजूद है, सुंदर फील्डिंग काउ कॉर्नर से खिलाड़ी के द्वारा और कम से कम 2 रन बचाए हैं। ये फील्डिंग का स्तर बरकरार रखना होगा, लेकिन कैचेस जो टपकाए हैं उससे जरूर यहाँ पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं टीम रुद्रपुर की, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान मिला है, दोनों ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। और जब बड़े बल्लेबाज को इस तरह के फॉर्म में रहने वाले बल्लेबाज को आप जीवन दान देते हैं तो आप अपने ऊपर और खतरा बड़ा कर लेते हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर फतेहपुर का है 37 रन बिना किसी नुकसान के। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज में नजर आ रहा है। स्वर्गीय कमला प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामानंद यादव की स्मृति में यह शानदार टूर्नामेंट का आगाज पहला सीजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया था। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हनी खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी है और इस वक्त हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत का आगमन होता हुआ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मेरा रिश्ता उन दरवेशों से मिलता है जिनके कदमों में हजारों ताज पड़े रहते हैं। हमारे बीच में तेज प्रताप यादव जी का आगमन हुआ है, इस टूर्नामेंट के संरक्षक, हम सबके चहेते जो लोगों के दिलों की जान हमारे बीच में कमेंट्री बॉक्स में शेयर करते हुए स्वागत है सर इस टूर्नामेंट में। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है
अभी तक 3 ओवर के खेल में 37 रन बने हैं। पिछली 18 गेंदों से 37 रन बनाए गए हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक अच्छी कोशिश नजर आती हुई। इस बार जल्दी खेल बैठे थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट के ऊपर से मिस टाइम एज लेती हुई। हालांकि देखा जाए दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवन दान मिला है। संजय गेंदबाजी आक्रमण पे नजर आ रहे हैं। हालांकि जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी पहले दिन का खेल तेज रफ्तार से हमारी चल रही थी। हालांकि हवाओं की रफ्तार तो है लेकिन बीच में धीमी पड़ती है और इसकी वजह से जरूर थोड़ा सा बल्लेबाजों को राहत रहती है। लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं तो एकाग्रता भंग होने की संभावना प्रबल रहती है। फील्ड प्लेसमेंट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ये पहली लाइन में गेंद धीमी रफ्तार से डाली गेंद, स्लोअर गेंद, और एक बार फिर से नो लुकिंग शॉट लगाने का प्रयास नजर आया अनिल के द्वारा। एक बहुत ही खूबसूरत शॉट लगाया है। बार शॉट गेंद पुल किया हवा में, खेल खिलाड़ी गेंद के नीचे। हाँ, क्या पहली सफलता मिलेगी? जी हाँ, जाना होगा पवेलियन और पहली कामयाबी संजय ने दिलाई है टीम को। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद चाल लेती हुई लगभग शोल्डर के पास थी। गेंद को पुल करने गए थे और सीधा वो एरिया में खेल बैठे जहां पर सीमा रेखा काफी लंबी है। काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी ने एक खूबसूरत कैच पकड़ा है। अनिल की पारी का किया रुद्रपुर को पहली सफलता मिलती हुई। डिंग्स का इशारा पर रवि मिश्रा का आता हुआ। हमारे बीच में तेज प्रताप यादव जी आए हैं कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। बाकी आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। मौत का आना तो तय है, मौत आएगी मगर आपके आने से जिंदगी बढ़ जाएगी। पहले 3 ओवर का खेल देखा जाए तो 37 रन और इस ओवर में एक अहम सफलता दिलाई है। संजय ने ब्रेक थ्रू दिलाया है। नए बल्लेबाज अंकित बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। पहला विकेट गिरा है अभी अभी अनिल के रूप में। और अगर पहले 2 कैचेस पकड़ लिए जाते तो शायद परिस्थितियां कुछ और नजर आती। 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद पर तो फिर से अच्छा वेरिएशन नजर आता हुआ। शॉर्ट ऑफ गोल्डन पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद कट करने का प्रयास बल्लेबाज के द्वारा। अंकित नए बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से जो अच्छा फाउंडेशन दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, जितना लाभ उठाएंगे। ये बढ़िया संपर्क है पर फिर से वही खिलाड़ी के पास है। ये एरिया लंबा है, मैंने पहले बताया कि आसान नहीं होगा। एक और सफलता दिलाई है इस ओवर में, दूसरी सफलता संजय ने दिलाई है। और जो शुरू में आप मुस्कुरा रहे थे वो दर्द में बदलता हुआ मुस्कुरा रहा है। जो दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक सकता नहीं, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। संजय ने आखिरकार रुद्रपुर को दूसरी कामयाबी दिलाई है और उन्होंने दिखाया कि तेज रफ्तार से केवल सफलताएं नहीं मिलती। आपके पास वीकता हो, अच्छी लाइन और लेंथ हो तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं रहती है। बहुत ज़्यादा रफ्तार से गेंदबाजी नहीं की है संजय ने, और जिस लेंथ पर गेंदबाजी की है, जिस टप्पे पर गेंद को रखा है उन्होंने, वहां से उन्हें सफलता मिली। और दोनों ही सफलता डीप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। काऊ गार्नर की पोजीशन पर डीप में विकेट बाउंड्री के खिलाड़ी ने अच्छा कैच पकड़ा है। 38 पर ये दूसरी विकेट का पतन होता हुआ लगातार 2 विकेट एक ही स्कोर पर गिरी है। तो वहीं प्रीमियर लीग स्वर्गीय कमला प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामानंद यादव की स्मृति में यह टूर्नामेंट है। हनी के द्वारा यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। एक नई सुबह, एक नया पैगाम दिया है। देवरिया की खूबसूरत सरजमी से ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। ये अच्छी गेंद है यार, कलन की गेंद। इस बार स्टॉक बॉल थी, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद संजय के द्वारा और ओवर समाप्त हुआ है। सबल ओवर की समाप्ति। ड्रिंक्स का इशारा पर रवि मिश्रा का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। यहां पर रणनीति बनाने का सुनहरा मौका है और यहां से एक नई ताजगी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहेगी दोनों टीमें। एक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है रुद्रपुर ने। रुद्रपुर के गेंदबाज संजय ने अंतिम ओवर में सफलता हासिल की। हालांकि देखा जाए जो गेंदबाजी हुई अभी तक सचिन, राहुल और चंद्रभूषण और संजय के द्वारा, सचिन के राहुल के दूसरे ओवर में, सचिन के पहले ओवर में एक जीवनदान मिला
चंद्रभूषण ने भी बढ़िया प्रयास किया है, लेकिन यहां पर अंत में कामयाबी संजय ने दिलाई है। 32 टीमों के का आगमन हुआ इस टूर्नामेंट में और अब जो पहले मुकाबले जीतकर 16 टीमें पहुंची हैं, अब उनमें से मुकाबला खेला जा रहा है। यानी कि ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और वैसे वैसे यहाँ पर टूर्नामेंट में एक और चमक तेज देखने को मिलेगी। और कारण यह है कि जो भी टीमें अब इस टूर्नामेंट में शेष टीमें बची हैं, इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। पहला मुकाबला जीत चुकी है, अगले मुकाबले को जीत करके अपना स्थान और सुनिश्चित और पुख्ता करना चाहेगी, पर आसान नहीं होगा, चुनौती यहाँ पर बढ़ती जाएगी। पिछला सीजन रात्रि में बुधिया प्रकाश में खेला गया था, पर इस वर्ष इस सीजन की शुरुआत नए बल्लेबाज मोहित बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। चंद्रभूषण वापस बॉलिंग अटैक में नजर आते हुए, यहां से तो जरूर थोड़ा सा रुख बदला है इस मुकाबले की पहली पारी का। ये बॉलर जो है तूफान नजर आ रहे हैं, ये चंद्रभूषण के बाद संजय का वो तूफान आया जो पिछले ओवर में 2 सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। और सामने बल्लेबाज शत्रुघ्न जिनके बतौर सलामी बल्लेबाज ओपन करने के लिए आए, अभी भी क्रीज में मौजूद है। ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद जल्दी खेल बैठे और चंद्रभूषण की पहली गेंद पर कोई रन नहीं, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन के बाहर गेंद और शायद उनकी नब्ज को टटोलने में कामयाब रहे हैं। चंद्रभूषण जानते हैं कि मिड विकेट की दिशा में ऑन साइड में खेलना बहुत पसंद करते हैं शत्रुघ्न, और यही कारण है कि पहले 2 गेंदें ऑप्शन के बाहर डालने का प्रयास नजर आया है चंद्रभूषण के द्वारा। ये तेज रफ्तार से डाली गेंद पर सुंदर फील्डिंग शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा, पर थ्रो सही नहीं था। यहाँ पर एक और सफलता मिल सकती थी, जान जोखिम में डाली थी बल्लेबाज शत्रुघ्न ने और दबाव को, उस ऑपरेशन को रिलीज करने का प्रयास किया था। बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट नजर आया, पर थ्रो सही नहीं था, निशाना सही नहीं, और इस कारण बल्लेबाज शत्रुघ्न एक जीवन दान कह सकते हैं। स्कोर पहुंच चुका है 39, 2 विकेट के नुकसान पे। क्या बॉल है यार, क्या बॉल। ये अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, टप्पा फटने के बाद शोल्डर के पास से होती गेंद, अच्छी लेंथ हिट करते हुए चंद्रभूषण और संजय के द्वारा एक अच्छी जुगलबंदी नजर आई गेंदबाजी में। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, बहुत लंबाई मिली नहीं, खिलाड़ी मौजूद है संजय और उनके हाथों में ये गेंद है, विकेट मिलेगी गेंदबाज चंद्रभूषण को। ये ऐसे नहीं तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। एक और सफलता मिलती हुई चंद्रभूषण के नाम पहली, और जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है, इस खिलाड़ी ने पहले 2 सफलताएं अपनी झोली में डाली और अब अपने साथी का साथ निभाया है। संजय जो इस वक्त केसरिया जर्सी में नजर आते हुए टीम में थे, बहुत अच्छा दौड़ लगाई, अच्छी कोशिश वहां पर एक सुंदर कैच पकड़ करके एक और सफलता दिलाई है रुद्रपुर को। ये तीसरी कामयाबी, पहला विकेट 38, दूसरा 38 और तीसरा विकेट 39 पर गिरा है। विकेटें गुच्छों में गिरती नजर आ रही है, इसीलिए कहते हैं कि जमी पे कदम जरा एहतियात से रखना, उखड़ गए कदम तो फिर कहां संभलते हैं। शुरुआत तो आपको अच्छी मिली, पर उसे पचाना नहीं आसान हुआ इनके लिए। दोस्ती को बनाने में कामयाबी नहीं, दोस्ती को बरकरार रखने में कामयाबी है। क्या बॉल है, और अच्छी गेंद, ये तेज रफ्तार से, ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दर्शाया गेंदबाज चंद्रभूषण ने। विकेट की खुराक मिली इस गेंदबाज की, गेंद की गति में इजाफा हुआ, ओवर समाप्त हुआ है, एक और सफल ओवर समाप्त, और पारी के 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 39 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। अब पहले 2 ओवर में अगर आप रनों की रफ्तार देखें तो पहले 2 ओवर में 33 रन थे,
जिस रफ्तार से शुरुआत हुई थी उस रफ्तार पर ब्रेक ही नहीं लगाया बल्कि दीवार खड़ी कर दी है रुद्रपुर के गेंदबाजों ने और ये दिखाया है उनके पास ये क्षमता है, ये इनकी काबिलियत है। संजय एक बार तो फिर से कंटिन्यू करेंगे और ये पहली गेंद पर स्टंपिंग की अपील जोरदार तरीके से की जा रही है और शायद वहां बल्लेबाज कहीं विकेट मिल चुका है। जिस तरीके से सेलिब्रेशन दिख रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं रुद्रपुर के गेंदबाज, उनके खिलाड़ी। और एक और सफलता, जी हाँ निश्चित ही यहाँ पर एक और सफलता, क्योंकि क्रीज छोड़ के बाहर नजर आए थे। शत्रुधन एक और विकेट मुश्किलों में डाल दी है। फतेहपुर की टीम इस वक्त मुश्किल में नजर आती हुई। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, कहते हैं कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। वो जिगरा दिखाना पड़ेगा, वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि शुरुआत आपको अच्छी मिली थी और उसे बरकरार नहीं रख पाए। इसीलिए कहते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नए बल्लेबाज भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। चौथी विकेट गिरी है और मात्र बोर्ड पे 39 रन नजर आ रहे हैं। अचानक यहाँ पर कुछ सुनामी आई है, कैसे इस सुनामी से बच पाएंगे ये बल्लेबाज। संजय को ये तीसरी कामयाबी मिली है, बहुत ही सफल गेंदबाज रहे। सफलता, 3 सफलता और 1 तेज पकड़ा। अभी तक पूरी तरह से मुकाबला संजय गिरती नजर आया। अच्छी गेंद उछाल लेते ऑफ के बाहर निकलती गेंद को टैग किया था पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया ड्रेसिंगों के साथ अपना जोर बदला है। ये दबाव की चादर साफ तौर पर तान दी है बल्लेबाजी टीम के ऊपर संजय और उनके साथी गेंदबाज चंद्रभूषण ने। ये खराब गेंद है, इसका फायदा मिलेगा बल्लेबाजी टीम को, निश्चित ही बाउंड्री मिलेगी। 4 रन मिलते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई चौके के लिए। स्कोर इस बाउंड्री के जरिए पहुंच चुका है 43 रन। ऐसा लग रहा था कि इस ओवर के पार आसानी से ये स्कोर पहुंचेगा, लेकिन कहते कि पहली हंसी तो हंसी थी फतेहपुर के दोनों ही ओपनर ने। जब पहले वर्ग में बल्लेबाजी हो रही थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काफी बड़ा स्कोर खड़ा होगा, और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों को जैसे ही चलता किया है न केवल रनों की रफ्तार कम हुई बल्कि अब यहाँ पर एक रन बनाना मुश्किल हुआ है। 44 रन और 4 विकेट के नुकसान पे। फील्ड स्टंप के बाहर सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई। संजय बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। एक बार फिर से उंगलियां फेरी पर सफल लगे, गेंद की लाइन को पहचान लिया, फुल टॉस गेंद कर बैठे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 के लिए। इसी के साथ ही टीम के 50 रन पूरे होते हुए फतेहपुर के 50 रन, भीम के बल्ले से यह छक्का निकलता हुआ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ओवर समाप्त हुआ है। 5 गेंदें हुई बल्कि अभी तक 1 गेंद ओवर, ठीक है। 51 रन बने हैं। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 51, 4 विकेट के नुकसान पे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। थक कर बैठने वालों को मिलता नहीं, जिंदगी में कुछ भी चलने वालों के कदमों में जहान होता है। आखिरी 12 गेंदें आनी चाहिए पहली पारी में। 6 ओवर के बाद 51 है, 4 विकेट के नुकसान पे। ये बॉल है बहुत अच्छी गेंद, मिड बॉल हिट की, बहुत ही खूबसूरत आउट स्विंगर गेंद और विकेट कीपर के ग्लव्स में। इनके पास वो क्षमता है पर शायद वो
अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत का इन्होंने शायद वो पहचान नहीं की थी पहले 2 ओवर में। ये बहुत अच्छी आदर्श आउट स्विंगर गेंद, एक तेज गति की गेंदबाज के द्वारा ये ऊपर डाली गेंद। ये शॉट अच्छा है, गैप पे है, मिलेंगे 4 रन। कोई मौका नहीं, गेंद अंदर आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अच्छा शॉट खेला है और ये अच्छा गैप तलाश के ऊपर डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हुए भीम और अमित के द्वारा एक अच्छा इंटेंट नजर आता है। अमित ने अभी तक 2 बाउंड्रियां लगाई हैं अपनी पारी में, एक सिंगल के साथ 9 के निजी स्कोर पर सामना करते हुए। और दूसरे छोर पर भीम 6 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर पहुंच चुका है इस बाउंड्री के जरिए 55। यह हवा में गेंद है, नेक्स्ट टाइम हुई है, खिलाड़ी 30 के दायरे पर मौजूद है और एक और सफलता। इस बार गेंदबाज सचिन के नाम वो सफलता मिली है और इसके हकदार भी थे। जिस तरह से इस बार उंगलियां फेरी थी, गति परिवर्तन किया, तो ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर बल्ला चलाया, ऊपर गेंद लीडिंग एज लेती हुई हवा में गेंद और मिड ऑफ के खिलाड़ी ने पीछे जाते हुए कैच पकड़ा है चंद्रभूषण ने। और अब ये 5वां विकेट गिरा है। 55 रन बने हैं। नए बल्लेबाज ब्रिजेश, नए बल्लेबाज रुद्रपुर की टीम इस मुकाबले में क्या वापसी की है देखने लायक है। आप पहले 2 ओवर के खेल को देखेंगे तो आपको आतिशबाजी करते नजर आएंगे, पर उसके बाद जो खेल का रुख बदला है वो फिर रुद्रपुर के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को दबाव में डाला है। क्या बॉल है यार, ये अंदर आती हुई गेंद इस बार अंदर नहीं करके आए थे। बॉल पड़ने के बाद लेग स्टंप ऊपर से निकली है। ये अच्छे गेंदबाज है सचिन, इनके पास अच्छी रफ्तार है, पर उस लाइन और लेंथ को मेंटेन करना इनके लिए भी एक चुनौती। 30 गेंदबाजों के लिए हमेशा ये इस तरह की चुनौतियां रही हैं। पूर्व में भी आप देखेंगे, अगर इनका दिन हो तो फिर इनके सामने किसी भी बल्लेबाज की वो हिम्मत नहीं होती कि आप खुलकर बल्लेबाजी करें। ये अच्छी गेंद पर उससे भी चालाक निकले बल्लेबाज। ये गेंदबाज के साथ छल किया है और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर। ये 4 रन के लिए क्या शॉट खेला इस बल्लेबाज ने। ब्रिजेश ने गेंद को राह दिखाई है फाइनल की दिशा में। वो जानते हैं कि रन बनाने जरूरी है, कैसे भी बनाए जाए। जब रन आसानी से ना मिल रहे हो तो इस तरह के शॉट से आपको रन मिलते हैं। और क्या खूबसूरत शॉट खेला था, अच्छी टाइमिंग नजर आई। गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर है, चौके के लिए नजर आई है। स्कोर पहुंच चुका है 59 रन। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद पर बल्ला चलाया था, फिर से पीछे मारना चाहते थे और आखिरकार ये ओवर समाप्त हुआ है। 7 ओवर के बाद स्कोर 6 ओवर के बाद 59 रन। 7 ओवर के बाद स्कोर है 59 रन। आखिरी की 6 गेंदें शेष है। आखिरी की 6 गेंदें शेष हैं पहली पारी में। तो वहीं टीपीएल प्रीमियर लीग का ये मुकाबला है। ये अच्छी गेंद है पर शॉट भी अच्छा है। लॉन्ग ऑफ पर संजय मौजूद है, अच्छा एफर्ट नजर आया और दूसरे की कॉल है। तेजी के साथ ये दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ से जो 6 गेंदें 5 बची हैं, इस पे जितने ज़्यादा रन बटोरेंगे उतना आप राहत की खबर रहेगी आपके लिए। यहाँ से 5 गेंदों को कितना बेहतर फिनिश कर पाएंगे फतेहपुर की ये दोनों बल्लेबाज, ये काफ़ी अहम रहने वाला है। राहुल अपना दूसरा ओवर डालते हुए कुल मिलाकर के पारी का आखिरी ओवर है ये। गेंद ऑप्शन के बाहर ये निकलती हुई गेंद स्टेप आउट करके बाहर निकले थे, लेकिन वो गेंद की लाइन से दूर रह गए और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में सवाई। ऑफसाइड में नजर डाले, केवल लॉन्ग ऑफ पर संजय नजर आ रहे हैं। मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, एक कवर के दिशा में 30 दायरे के ऊपर एक खिलाड़ी, एक स्लिप पे नजर आ रहा है। पूरा इलाका खाली नजर आया है। क्या बॉल है यार, और ये उंगलियां फिर धीमी रफ्तार से डाली गए चूके हैं।
गेंदबाज भी चूके थे और बल्लेबाज भी चूके हैं और नतीजा कोई रन नहीं। आखिरी 3 गेंदें शेष बची है पहली पारी में। इस टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। और फिर से लेंथ को आगे खींचा, उंगलियां फेरी, मिड विकेट की दिशा में मारने का प्रयास। गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करने के बजाय आप अपने इरादे का इजहार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर वो लाइट में आना जरूरी है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक और बल्ले का सिरा गेंद स्लिप कॉर्नर में गेंद गई है। एक टप्पे के साथ गेंद को उठाएंगे, सिंगल लेने का मौका है। बहुत ही अनुशासित किफायती गेंदबाजी की जा रही है राहुल के द्वारा। आखिरी डेथ ओवर में जिस तरह से तेज गति के गेंदबाजों के द्वारा उम्मीद की जाती है कप्तान के द्वारा, उस फैसले को सराहा है इस गेंदबाज ने। बढ़िया लेंथ पर गेंदबाजी की है, परेशान किया है। आखिरी गेंद इस पारी की। शॉट फाइनल पर एक खिलाड़ी को बुला दिया है, स्लिप के खिलाड़ी को फिर से भेजा जा रहा है। संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं कप्तान। 68 रन। या फिर एक बार फिर से स्लोअर वन का इस्तेमाल किया। आखिरी गेंद वाइड का इशारा आया है। अभी आपको एक और गेंद डालनी पड़ेगी। अंपायर रवि मिश्रा का इशारा वाइड का। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग रही अभी तक इस टूर्नामेंट के दौरान और प्रदेश के कई कोनों में बतौर अंपायर की भूमिका में नजर आते हैं। स्टंप आउट कर दिए गए हैं। नए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा आखिरी गेंद खेलने के लिए। गेंदबाज राहुल को तो सफलता मिल ही चुकी है, पर एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी। आपने शाहिद अफरीदी को बल्लेबाजी करते हुए देखा था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था तो सचिन तेंदुलकर को सिर्फ गेंदबाजी में इसलिए लाया जाता था कि आप वाइड गेंद करके बल्लेबाज अफरीदी को स्टंप आउट करा के पवेलियन भेजें, और ऐसा गेंदबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर ने अफरीदी को आउट करके कई मतों पवेलियन भेजा है। गेंदबाज चालाक होता है तो बल्लेबाज की नब्ज को टटोलते हुए अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। ये हवा में गेंद है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, एक और सफलता मिलेगी, गेंदबाज को लाभ मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ है, पारी के 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर है इस वक्त 63 रन। जीतने के लिए 64 रन की दरकार है। क्या गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों ने। सचिन, राहुल, चंद्रभूषण, संजय, सभी गेंदबाज सफल रहे अभी तक इस मुकाबले में। बढ़िया कमबैक किया गेंदबाजों ने और अंत में फतेहपुर की टीम को मात्र 63 रन बनाने दिया है। जीतने के लिए 64 की दरकार है। दोनों ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त आते हुए इनिंग ब्रेक के दौरान, और यहां से अब देखा जाए 48 गेंदों से 64 की दरकार है। पहले मुकाबले का जिक्र किया जाए, आज के टॉस जीता फतेहपुर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत बहुत ही उम्दा मिली थी, पर उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरती गई और अंत में पूरी टीम मात्र 63 रन बना पाई है। जीतने के लिए 64 रन की जरूरत है। मैनवर सिटी की लेता हूं अपने साथियों के साथ छोटा सा ब्रेक। दूसरी पारी के खेल का आगाज जैसे होगा वापस मैच का आंखों देखा सुनाने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित होंगे